Hello everyone, my name is Vishal Gupta and you are watching this video on Digital Vishal Gupta. तो गूगल शीट्स के ऊपर ये वीडियो होने वाला है एंड गूगल शीट्स एक ऐसा टूल है जो जॉब लाइफ में आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. पहले एक्सेल ये काम करता था बट राइट नाउ दीस डेज गूगल शीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टूल इन डेली लाइफ फॉर ऑल द जॉबीज़. सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में. वो फॉर्मूलेज भी होंगे भी जैसे वी लुकअप. इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है. और इसके आगे चल के जब वीडियोस आएंगी उसमें हम बात करेंगे गूगल ऐप स्क्रिप्ट के बारे में, कैसे आप अपना काम ऑटोमेट कर सकते हैं. तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो डेली लाइफ में मुझे काम आती है. ऑफ कोर्स मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, जैसे बेसिक शीट कैसे ओपन करना, रीनेम कैसे करना है, ड्राइव में आप कैसे फोल्डर्स में उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इसके ऊपर भी वीडियो बन सकती है. बट इसमें हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है बट आपकी डेली लाइफ में काम आएंगी. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम को बहुत आसान करेंगी, जैसे कि मेरे काम को आसान करती. एंड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो काफ़ी लोगों को नहीं आती हैं. अगर आपको ये चीज़ें आएंगी तो आपको जॉब में आसानी होगी. सो स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूला से. सो पहला फार्मूला है वी लुकअप. तो वी लुकअप बात करते हैं कि कैसे केसेस में यूज़ किया जाता है. सो पहला केस जैसे कि मैं बताता हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज़ हैं, आपको दूसरे कॉलम में कुछ वैल्यूज़ हैं, उसके कॉलम ए कॉलम बी, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे किसी और शीट में या उसी शीट में किसी और कॉलम में, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. दूसरा, कभी भी आपको अगर ऐसा करना है कि थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज है उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी एंट्रीज आपकी दूसरी शीट में मिसिंग है. जैसे एसईओ लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर हमें इन चीज़ों का फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे पहला केस में अगर एग्जांपल दूँ तो लेट्स से आपने स्कीमिंग फ्रॉग से एक कॉल निकाला कि आपके कुछ यूआरएल्स हैं जिनको ये आप स्टेटस कोड चेक करना चाहते हैं. ना आप एक दूसरी शीट में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उनके पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर 1000 यूआरएल्स में से इन पर्टिकुलर 10 यूआरएल्स का क्या स्टेटस कोड है, तो वहाँ पर आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं. देन सेकेंड एग्जांपल जिसका मैं बोलूँगा मिसिंग वैल्यूज़ का, तो उसके केस में ऐसा हो सकता है कि लेट्स से आपने हज़ारों यूआरएल साइट मैप में ऐड किए अपने किसी एक शीट में से, बट कुछ यूआरएल्स ऐड नहीं हो पाए. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट कि कौन से यूआरएल्स मिसिंग हैं और कौन से यूआरएल ऐड नहीं हुए, या फिर कौन से ऐसे यूआरएल्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जो आपको नहीं चाहिए. सो इन एग्जांपल्स पर हम लोग बात करने वाले हैं. तो सिंपल से क्या एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. जैसे सपोज़ कीजिए सिटी ए कॉलम में है सिटी और बी कॉलम में है पॉपुलेशन, और आपके पास एक दूसरी शीट है जहाँ पर कुछ सिटीज़ के नाम हैं. अब आपको इसके लिए पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है. तो ये तो छोटा एग्जांपल आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट अगर यहीं पर ये डेटा बहुत ज़्यादा हो, मिलियंस में हो या थाउजेंड्स में हो, तो आप ये कैसे करेंगे. तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको किसी भी कॉलम पर जाना होता है और उस कॉलम पर जाकर आपको इक्वल्स टू का साइन दबाना है. अब इक्वल्स टू का साइन दबाने के बाद आपको उस फॉर्मूले को टाइप करना हो. तो जैसे वी लुकअप का नाम ही वी लुकअप है और फॉर्मूला भी इसी तरीके से लगता है. अगर आप वी एल टाइप करेंगे तो वी लुकअप यहाँ पर आ जाएगा. वर्टिकल लुकअप ये आपको बता भी रहा है इसका नाम. अगर आप टैब दबाते हैं तो ये अपने आप आगे एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है. अगर आप टैब ना दबाना चाहें तो पूरा फॉर्मूला भी टाइप कीजिए. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वी लुकअप को 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है. पहली वैल्यू होती है सर्च की. सर्च की का मतलब है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं. जैसे कि द वैल्यू टू सर्च फॉर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे. अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम क्यों बोल रहा है, ठीक है. देन सेकंड वैल्यू चाहिए होती है उसको रेंज, मतलब कहाँ पर आपको ये वैल्यू ढूंढनी है. देन इंडेक्स चाहिए होता है आपको कि आपको रिटर्न में कौन सी वैल्यू चाहिए. और फिर एक फोर्थ होता है एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच पूल. तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 आप दबा सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1. तो लेके चलते हैं. जैसे यू नो के अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच कहाँ यूज़ हो सकता है. जहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस रखते हैं वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पर आपको लगता है एग्जैक्ट वैल्यू मैच करानी है तो वहाँ पर आप एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं. तो मैं पहली वैल्यू डालूंगा सर्च की. देन मुझे रेंज चाहिए, तो रेंज ऑफकोर्स दूसरी वर्कशीट में है, मैं इस पर जाऊँगा.
यहाँ पर ए से लेके बी तक, क्योंकि मुझे ए के लिए बी की वैल्यू चाहिए। अगर आगे वैल्यूज़ होती और मुझे सी या डी या ई या एफ चाहिए होती तो मैं उस चीज़ पे यूज़ करता। अब मैं उसकी बात करूँगा कि वो ए कॉलम की बात क्यों कर रहा, क्योंकि हमेशा ये आपको नोटिस रखना है कि आप जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू ए कॉलम में होनी चाहिए। तो अगर आप इसको करते हैं, जैसे मैं आगे बताऊँगा अभी आपको कॉमा, अब मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, कॉलम ए की वैल्यू प्रिंट करानी है या कॉलम बी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मुझे यहाँ पर कॉलम बी की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं काउंटिंग करूँगा 1 2, तो मेरा इंडेक्स यहाँ पर जो हो गया वो हो गया 2, तो मुझे यहाँ 2 लिखना है और मैं यहाँ एग्जैक्ट मैच करता हूँ। ठीक है, तो 0 दबाएंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर। आप देख सकते हो कि कोलकाता के आगे पॉपुलेशन आ गई। सो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, कोलकाता के आगे पॉपुलेशन आ गई। तो ये चीज़ आप मिलियंस के डेटा में से भी फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली। अब अगर सेम चीज़ मुझे चेन्नई के लिए करनी है तो या तो मैं फॉर्मूला दोबारा वीलुकअप टाइप कर सकता हूँ, या फिर एक ऑप्शन है मेरे पास जिसको ड्रैगिंग बोलते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करके इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा तो देखिए चेन्नई की वैल्यू। अब मैं इसे ऊपर भी ड्रैग कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मूला बीच में लिखा था। आप इसे ऊपर ड्रैग करेंगे तो वैल्यू ऊपर चली गई। अब आप यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ देखेंगे, ड्रैगिंग को मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूँगा कि जब आपने फॉर्मूला यहाँ लिखा तो क्या क्या चेंज हुआ। A3 यहाँ था, ऊपर ड्रैग किया तो A2 हो गया, क्योंकि आप फर्स्ट वर्सेस सेकंड वैल्यू में, और बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं वो भी स्पेसिफिकली उस केस में जब यहाँ पर A2 B2 C2 ना लिखा हो। यहाँ पर अगर मैं A2 लिखने के बाद इसको ड्रैग करता तो देखेंगे आपकी A3 होगी। जब जब नीचे जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको A लिख के ड्रैग करता हूँ, मतलब क्या है इसका वो भी मैं समझाता हूँ। अगर A लिख के ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे A ही रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। तो जिसके आगे नंबर है वो वैल्यू चेंज होती है जब आप उसको अप डाउन ड्रैग करते हैं तो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रैगिंग भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होती है, उसमें क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप वीलुकअप लगा रहे हैं तो आप A2 B2 यूज़ ना करें। अगर करना पड़ रहा है तो उसका ध्यान रखें, और उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि अगर A2 B2 यूज़ करना पड़ रहा है, अगर नंबर लगाना पड़ रहा है किसी कॉलम के आगे तो कैसे होगा। तो अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको ईजिली ड्रैग करने में आसानी होगी। अगर आपको लगाना पड़ता है लेकिन आपको वैल्यूज़ में से ऐसी चाहिए कि आपको A2 से ही चलना चाहिए, उस केस में एक साइन है जो बहुत काम आता है, इसको बोलते हैं डॉलर साइन। तो आप यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, अब देखेंगे ये A2 की वैल्यू ड्रैग करने के बाद भी A2 ही रहेगी। देख रहे हैं, हर कॉलम में वैल्यू A2 ही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप A2 नहीं लिख रहे हैं, सीधा A कॉलम को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो फॉर्मूला समझ जाएगा कि आप पूरे एक कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। अब कॉलम A की बात क्यों करते हैं, जब भी आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो मैं जैसे बताने वाला था, मैं एक एग्जांपल हुआ यहाँ पर, एक शीट में एक इंसर्ट कर देता हूँ एक यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर सीरियल नंबर है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो कॉलम ए की बात क्यों हो रही थी, किस जब आप कॉलम ए में ही सर्च करते हैं उस चीज़ को, फर्स्ट कॉलम क्या कहना चाहता है, ये जो शीट में लिखा हुआ है वैल्यू फर्स्ट कॉलम से इसका क्या मतलब। ठीक है, सो लेट्स से मुझे यहाँ पर एक मैंने कॉलम ऐड किया है सीरियल नंबर का, और अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेट्स से कोलकाता की। सो मैं यहाँ वीलुकअप लगाता हूँ, मुझे कोलकाता ढूंढना है। अब मैं रेंज फिर से वैसे ही सेलेक्ट करता हूँ जैसे मैंने पहले की थी, लेट्स से अब मैं ABC लेता हूँ, कॉमा मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी अब रेंज के हिसाब से 1 2 3, मैं थर्ड वैल्यू देता हूँ, कॉमा 0। तो यहाँ पर देखिए NaN। अब ऐसा क्यों हुआ, वो हुआ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि जब भी आप रेंज सेलेक्ट करें तो जो सिटी जिसको आप मैच कराना चाहते हैं सर्च की को, वो सर्च की हमेशा आपकी रेंज के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो अब अगर मेरे पास ऐसी मल्टीपल कॉलम वैल्यूज़ हैं, मुझे बीच में से किसी वैल्यू से मैच करना, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये B को ड्रैग करके फर्स्ट वैल्यू पर जाऊँ और फिर मैच कराऊँ, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मुझे बीच में से मर्ज कराना है या सर्च कराना है तो मैं रेंज जो अपनी सेलेक्ट करूँगा ना, ये वाली A2C, जब A2C सेलेक्ट करने की जगह मैं इसे B2C सेलेक्ट करूँ, तो देखिए कोलकाता आ गया, क्योंकि कोलकाता यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 की पोजीशन पे। अब मुझे इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, मैं इंडेक्स रखूँगा 2,
तो देखिए पॉपुलेशन में, तो अब अगर मैं इसे ऊपर या नीचे ट्रैक करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला आगे कैलकुलेट। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि जो मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को दूसरी शीट से मैच कराना। अब मिसिंग वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसका क्या एग्जांपल है वो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो लेट से बहुत सारे यूआरएल्स में से कुछ ऐसे यूआरएल आपको फाइंड आउट करने हैं जो मिसिंग है। सो लेट से कोई एक ऐसी सिटी का नाम लेते हैं, सिटी का नाम रखते हैं XYZ, ठीक है। और मुझे ढूंढना है कि XYZ वैल्यू इस वाले कॉलम में, मतलब इसमें सिटी वाले उसमें है या नहीं। तो अगर मैं यही सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूँ, अगेन वी लुकअप लगा के मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा फॉर नाउ, तो मुझे एन आ जाएगा। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट कि कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं, लेट से यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो आप फिल्टर लगा के वो वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस शीट में तो है, मतलब लेट से आपने कहीं इम्प्लीमेंटेशन किए वहाँ पर तो है, बट आपकी मेन शीट में नहीं। तो नाउ फिल्टर लगा के पता चल गया आपको एन वाली वैल्यूज़ जो है वो इस शीट में नहीं। तो ये मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के काम भी आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में, जो फार्मूलाज हैं हमारे कॉन्केटिनेट और एक सब्स्टिट्यूट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि 3 फार्मूले एक साथ यूज़ करके आप नॉर्मल अपनी जॉब में प्लस स्पेसिफिकली एसईओ अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर किसी के काम आ सकती है वीडियो तो। थैंक यू।